पीएम मोदी ने बेगूसराय में गंगा नदी पर बने 6 लेन ओंटा सिमरिया ब्रिज का उद्घाटन किया। नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री पुल पर घूमे। उन्होंने अपने गले से गमछा निकाला और हाथ से घुमाकर लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। ब्रिज के नीचे बने घाट पर प्रधानमंत्री के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे। पीएम को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी घाटों पर नजर आई। प्रधानमंत्री करीब 37 मिनट तक ब्रिज पर रुके। इससे पहले गयाजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की। मगध यूनिवर्सिटी के कैंपस में अपने 34 मिनट के भाषण में उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा, सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, आतंकवाद और घुसपैठ पर भी बात की। पीएम ने कहा, हम घुसपैठियों को देश से निकाल कर रहेंगे, इन्हें आपके हक पर डाका नहीं डालने देंगे। कांग्रेस आरजेडी घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। पहले जेल में बैठकर लोग फाइलों पर साइन करते थे, हम ऐसा बिल लेकर आए हैं जिसके दायरे में पीएम भी है। गिरफ्तारी होते ही पच जाएगा। पहले बिहार में शाम को कहीं आना जाना मुश्किल था। गयाजी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे, न शिक्षा थी न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने पलायन के लिए मजबूर किया। पीएम ने कहा, जिसने पाप किया है वो अपने पाप को दूसरों से छिपाता है, लेकिन खुद तो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है। कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। ये लोग कानून का विरोध कर रहे हैं। ये लोग मोदी की भांति भांति की गाली दे रहे हैं। बाबा साहेब ने भी कल्पना भी नहीं की होगी कि सत्ता के भूखे लोग भ्रष्टाचार करेंगे और कुर्सी से चिपके रहेंगे। जब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और कुर्सी भी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे जनता का सेवक बनकर उनके लिए काम करने में सबसे ज्यादा खुशी होती है। मेरा संकल्प है, जब तक हर किसी को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। इसी सोच में बीते 11 साल से मैं 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर दिए गए। केवल बिहार में 38 लाख से अधिक घर बने। गयाजी में 2 लाख लोगों को घर मिला। हमने सिर्फ 4 दीवारें नहीं बल्कि गरीबों को उसका स्वाभिमान दिया है। इसमें बिजली, पानी, गैस कनेक्शन की सुविधाएं दी है। सीएम नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, पहले विधवा को मिलने वाली पेंशन राशि 400 रुपए थी, जिसे हमने बढ़ाकर 100 किया। 2011 में हर घर बिजली पहुंचाया गया। अब इस साल हमने तय किया है कि बिजली मुफ्त में दी जाएगी। अब हम बिजली मुफ्त दे रहे हैं। 2020 में हमने तय किया था 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार। नौकरी तो हो गई, जो 10 लाख रोजगार था वो 39 लाख रोजगार हो चुका है। अब हमने तय किया है 2025 से 2030 के लिए 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार दिए जाएंगे। किया जा रहा है काफी चिर से। अब कुछ बात आपको हम बिहार के लिए कह देना चाहते हैं। अब पहले जो हम लोगों की सरकार आई 24 नवंबर 2005 को और एनडीए की सरकार आई जिसमें बीजेपी और जदयू की सरकार थी और उसके माध्यम से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। लेकिन उसके पहले की जो सरकार थी उसका कोई काम नहीं था, सरकार से कोई काम नहीं किया गया। लेकिन हम लोगों की जब सरकार आई तब से हम लोगों ने एक एक काम करना शुरू कर दिया और पूरे बिहार में। और उसके लिए बिहार के विकास में हम लोग चारों तरफ लगे हुए हैं और हर तरह से सब जगह से कानून का राज है। अभी एक चीज आपको बता देना चाहता, सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, सभी काम हो रहे हैं। हाल ही में कुछ नए, बाकी जो सब काम हम लोग करवा ही रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में कुछ और भी काम करवाए हैं। तो इसी के लिए नए निर्णय लिए गए हैं अभी हाल में। तो अभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया थी। तो इसीलिए भी हम लोगों ने उनको बढ़ा करके 400 रुपये को बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया है। और इसमें कुल मिलाकर के 1 करोड़ 12 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो हम लोगों की सरकार में तो सब तरह। साथियों, बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। बिहार के लोगों से कांग्रेस की इतनी नफरत
बिहार के लोगों के प्रति इतनी घृणा और कोई भूल नहीं सकता। कांग्रेस का बिहार के लोगों के प्रति त्याग, जो दुर्व्यवहार देखने के बाद भी यहां आरजेडी वाले गहरी नींद में सोए पड़े थे। भाइयों बहनों, बिहार की एनडीए सरकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों के इस नफरती अभियान का जवाब दे रही है। बिहार के बेटे बेटी को यहीं पर रोजगार मिले, सम्मान की जिंदगी मिले, मां बाप की वो देखभाल कर सके, इसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। अब बिहार में